पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। नमः पराया वितथानुभूतये गुणत्रयाभासनिमित्तबन्धवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिभिर्निवृत्तमानाय तथेशयम्भुवे। श्रीराम राम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम। राम राम। आज भगवान की कृपा से भविष्य पुराण एवं और समय रहा शेष रहा तो ब्रह्मांड पुराण के कुछ मंगलमय आख्यान भगवान की सेवा में अर्पण करें। कथा सुनना और कथा कहना ये दोनों सबसे मंगलमय कृत्य है कलिकाल में। आप लोगों ने अभी विगत 2-3 वर्षों में अनुभव लिया कि आज का जनमानस केवल परिणाम मूलक हो गया है। यज्ञादि अनुष्ठान हो तो बड़ा आनंद आता है तब, जबकि ये उन्हें आशा हो, ये सब विश्वास हो कि इसका कुछ हमें रिटर्न मिलने वाला है, कि हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होगा, तब बड़ा आनंद आता है अनुष्ठानों में और उत्सवों में। बड़े जहाँ नृत्य करने को मिलता है, गीत मिलता है, वहाँ बड़ा आनंद आता है। किंतु कथा और विशुद्ध कथा, कथा सुनना और कथा कहना, ये दोनों विधाएं जो है दुर्लभ होती जा रही है। कदाचित जहाँ तक मेरा दृष्टिकोण है दुर्लभ हो चुकी है। सुनने वाले कितने शेष हैं और कहने वाले अर्थात आजकल सिर्फ कैश के लिए सब उद्योग होते हैं। चाहे फिर वो 100 रुपये का हो, चाहे फिर 1000 हो, चाहे लाख हो, चाहे करोड़ हो, चाहे उससे भी अधिक। ऐसे तो नहीं कथा होती है। सुखदेव जी ने जो कथा की थी परीक्षित की मुक्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, तो उसमें पहले कोई कॉन्टेक्ट थोड़ी किया था। देवता आ गए थे, क्या ऐसी संपत्ति थी जिसे वितरित नहीं किया जा सकता था? उस सभा में सुखदेव जी ने तो कुछ भी स्वीकार नहीं किया। अभी 2 वर्ष पूर्व फागुन मास में एक पाखंडी के यहाँ जाने का अवसर प्राप्त हुआ तो दक्षिणा पे बड़े बड़े लेक्चर देने लग गया। साहब बिना दक्षिणा के कार्य ऐसे, बिना दक्षिणा के वैसे। अरे वो कर्मकांड थोड़ी है कथा करना। कथा में कुछ दक्षिणा स्वीकार करना था, कथा का बिजनेस करना, ये तो सर्वथा अधर्म है और उससे भी ऊपर विधर्म है। कथा ध्यान से सुनना, चाहे आप उस जिज्ञासा के साथ सुनते हो जैसे बच्चे सुना करते हैं, सुनते हैं। कथा ध्यान से सुनना और कथा कहना, ये कलयुग के सबसे बड़े कृत्य हैं। सब कृत्यों पे सर्वोपरि धर्म कृत्य। यज्ञादि कोई अनुष्ठान जो है कथा सुनने और कथा के मर्म को समझने की तुलना नहीं कर सकते। वरन हाथ जोड़ के कहूँ कि इनका महत्व सीमित है। मैं कह दूंगा बहुत कम है तो ये भी ठीक नहीं होगा कहना। बहुत सीमित है, किंतु कथा कहना और कथा सुनना ये बहुत बड़ी बात है।
इस युग में तो कथा सुन लेना क्या बात है। भविष्य पुराण के दर्पण से इन्हीं तथ्यों को झांक के देखते हैं। एक बार भगवान सूर्य नारायण के लोक में स्वामी कार्तिकेय जी पधारे। बड़े प्रेम से भगवान भास्कर का नमन करके और कार्तिकेय जी वहाँ एक आसन पर बैठ गए। तभी देखा कि एक विमान आया, विमान से एक सज्जन उतरे। भगवान सूर्य नारायण ने उसे बड़ा प्रेम किया, उसका माथा सूंघा और उसे एक बहुत सुंदर आसन पर बिठाया। पुनः एक दूसरे सज्जन आए, उसका भी उसी प्रकार से सत्कार किया। कहा कार्तिकेय स्वामी जी महाराज ने कि सूर्य नारायण भगवान ऐसा क्या पुण्य किया मृत्यु लोक के इन दो महात्माओं ने कि आपने इनका सत्कार किया। ये अवसर कम सुनने में आता है जहाँ सूर्य नारायण भगवान किसी मृत्यु लोक के जातक का सत्कार करें, उससे प्रेम करें। भगवान बोले कि यहाँ इन दोनों भगवत भक्तों में से एक भगवत भक्त सुंदर कथाएं कहा करते थे। विशुद्ध भगवान की कथा, भगवान की वार्ता इतिहास पुराण कहते थे और जो दूसरे भगवत भक्त हैं ये सुनते थे। कथा कहना और कथा सुनना, बड़े भाव से कथा सुनते थे, कथा के बड़े रसिक। दोनों पे सूर्य भगवान प्रसन्न है। हमारा जो मनवंतर है, जो कल्प है, ये श्वेत वाराह कल्प है। कल्प के अधिष्ठात्र देवता तो भगवान नारायण स्वयं है। इसीलिए इस कल्प में आपको ब्रह्म का जो है स्वरूप भी माना गया है। ब्रह्म का जो मूल स्वरूप है उन्हें नारायण को माना गया है। किसी कल्प में शिव होते हैं, किसी में शक्ति होती है। इस कल्प के अधिष्ठात्र देवता भगवान नारायण है, श्वेत वाराह कल्प है। और मनवंतर के अधिष्ठात्र देवता सूर्य है। कई बार कल्पों के अधिष्ठात्र देवता भी सूर्य होते हैं, किंतु मनवंतरों के तो अधिकांश जो है वो सूर्य नारायण भगवान है। सूर्य भगवान संबंध में एक कथा ऐसी भी है। भगवान का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा के साथ में हुआ। भगवान के असह्य तेज को संज्ञा सहन नहीं कर सकी। सूर्य भगवान का अपरिमित तेज संज्ञा सहन नहीं कर सकी। संज्ञा ऐसे में अपनी एक प्रतिकृति का निर्माण करती है, एक छाया का निर्माण करती है और उस छाया को आज्ञा देती है कि आप सूर्य भगवान के साथ रहो। मेरे बच्चों को ममत्व प्रदान करते रहना, मेरे बच्चों पे ममता लुटाती रहना। मैं पिता के घर होकर के आती। पिता के घर जाने का रहस्य ऐसा था कि वे पिता से पूछती कि किस प्रकार से मैं सूर्य भगवान का तेज सहन कर पाऊँ। सूर्य भगवान का तेज कोई सहन नहीं कर सकता। आपकी भार्या भी सूर्य भगवान का तेज सहन नहीं कर पाती। अब जब सूर्य भगवान का तेज नहीं सहन कर सकती तो आप गई विश्वकर्मा अपने पिता के यहाँ और छाया सूर्य भगवान के साथ रहने लगी। जो प्रतिकृति थी, छाया थी, इनकी भी संतानें हुई और इन्होंने फिर सौतेली माँ वाली भूमि का निर्वाह करना आरंभ किया। भेद करती थी, पूर्वाग्रह से ग्रस्त थी अपनी संतानों में और संज्ञा की संतानों में, जिसमें ये थी संज्ञा की छाया।
संज्ञा की संतानों में उस समय ज्येष्ठ सबसे बड़े पुत्र थे वो मनु थे, दूसरे यम, तीसरी यमुना। उधर छाया को भी संतानें हुई। विष्टि जो भद्रा है वो छाया की संतान है। शनि महाराज, सावर्णी नाम के मनु जो सबसे बड़े हैं, तप्ती नाम की नदी। अब यहाँ बड़ा पक्षपातपूर्ण व्यवहार चल रहा है छाया देवी का। मनु तो बड़े महात्मा हैं, वे तो तपश्चर्या में लीन रहते हैं। इधर यमराज को क्रोध आ गया। आप धर्म के मर्म को सर्वाधिक समझने वाले सूर्य नंदन हैं। बड़ा क्रोध किया। आपने कहा तुम माता नहीं है, कुपुत्रो जाये तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। मेरी माँ तो तू नहीं है, तो कोई और है। कौन है? आपने छाया को देख करके बहुत जोर के साथ पैर पटका। छाया ने श्राप दे दिया, यदि ये पैर कटके भूमि पे गिर जाए। अब तो यम को सहन नहीं हुआ और आप सीधे अपने पिता सूर्य नारायण के पास पहुँचे और कहा कि भगवान, आप हमारे पिता हो, इस बात का न्याय करो कि कोई माँ अपने पुत्र को प्रेम कर सकती है, लाड़ दुलार कर सकती है, उसके उत्तम मंगलमय भविष्य की कामना कर सकती है, शाप तो नहीं दे सकती। अगर पुत्र कोई कुचेष्टा दुश्चेष्टा करता भी है, क्रोध इत्यादि आचरण करता भी है, तो माता उसकी क्षति तो नहीं करती। माता तो क्षति पे उतर आई। निरंतर नियमित भेदभाव ये हमसे किया करती है। आप न्याय कीजिए। जगत पालक भगवान सूर्य नारायण इस प्रकार के उपालंब सुनने पर सीधे छाया के पास पहुँचे और अपनी अंतर्यामी दृष्टि से देखने के उपरांत आपने कहा कि कौन हो तुम? छाया बता नहीं पाई, ठीक तरह से कह नहीं पाई। सूर्य नारायण भगवान ने यमराज के शाप का परिमार्जन किया और स्वयं अपनी पत्नी संज्ञा को लेने के लिए आप विश्वकर्मा के भवन की ओर निकल पड़े। विश्वकर्मा के भवन की ओर जब आप निकले, विश्वकर्मा ने कहा कि मैंने तो उसको पुनः आपके पास भेज दिया, अपनी कन्या को। अच्छा, कन्या सूर्य नारायण भगवान के पास नहीं गई। संज्ञा देवी जो है, ये मार्ग में ही एक घोड़ी के रूप में तपश्चर्या करने लगी। ये घोड़ी के रूप में कोई पहचानेगा नहीं। तो आप अश्विनी होकर के और तपश्चर्या कर रही हैं। सूर्य नारायण भगवान ने जब पता किया कि उत्तर कुरुवर्ष में आप एक घोड़ी के रूप में, वड़वा के रूप में, अश्विनी के रूप में तपश्चर्या कर रही है, तो आप जो है सीधे उत्तर कुरुवर्ष में अपनी पत्नी को लेवाने पहुंचे। पत्नी को लेने जैसे सूर्य नारायण पहुंचे और संज्ञा देवी ने जाना कि मेरे पतिदेव सूर्य नारायण भगवान आ रहे हैं, तो एक संशय भी हुआ कि सूर्य नारायण भगवान है अथवा कोई राक्षस इत्यादि। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य भगवान ने अपने असह्य तेज को विश्वकर्मा को आज्ञा दे करके और अनेकों भाग में बांट दिया। ऋग्मय तेज जो है वो धरती पर, यजुर्मयी तेज अंतरिक्ष में, साममयी तेज अन्य अन्य लोकों में, और जो काट छांट करके जो दूसरे भाग थे उनसे बड़े शस्त्र बनाए जो देवताओं ने आयुध के रूप में धारण करे। त्रिशूल, सुदर्शन चक्र इत्यादि उसी तेज से निर्मित हुए सब। जब सूर्य नारायण भगवान को आते देखा तो सही, किंतु पहचान नहीं पाई। जब सूर्य नारायण भगवान ने घोड़ी को देख के पहचाना कि ये तो संज्ञा है, तो आप स्वयं घोड़े के रूप में हो गए, अश्व के रूप में। अब मेरी पीठ में दिख जाए किसी पर पुरुष को, ये जान करके स्वयं सूर्य नारायण भगवान की ओर मुंह करके खड़ी हो गई और तपश्चर्या करती रही। सूर्य भगवान निकट आए, पुनः आपके तेज से आप वो पहचान गई कि ये तो मेरे पति देव ही।
सूर्य नारायण भगवान। किंतु फिर एक घबराहट कि कहीं कोई परपुरुष नहीं हो, कोई मायावी नहीं हो। तो ये जो तेज सूर्य नारायण भगवान का ग्रहण किया, तो उसको नदी में फेंक दिया। इस तेज से उस अश्विनी, उस दिव्य अश्विनी, संज्ञा रूपिणी अश्विनी से अश्विनी कुमार उत्पन्न हुए, देवताओं के वैद्य हुए। पश्चात जो पुत्र हुआ वो गुह्यकों के अधिपति हुए, जो अश्व और धनुष बाण लेकर के उत्पन्न हुए। इस प्रकार सूर्य नारायण भगवान की 10 संतानें। पुनः संज्ञा ने जब जाना कि ये तो मेरे पति हैं, तो आप अपने घर गई और अपने पुत्रों को, साथ ही साथ छाया के पुत्रों को लाड़ दुलार दिया। छाया संज्ञा में समा गई और प्रसन्नतापूर्वक सब जीवन निर्वाह करने लगे। सूर्य नारायण भगवान के जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र हैं, वो हमारे इस मनवंतर के मनु हैं, वैवस्वत मनु। ये उनका आख्यान है। भगवान विवस्वान के पुत्र वैवस्वत, वैवस्वत नामक ये हमारा मनवंतर है। ये बड़े आश्चर्य का, विस्मय का और बड़े दुख का विषय है कि लोग जो कथा सुनने जाते हैं, कथावाचक पास में ढोलक, धमाके और जो है कीबोर्ड पे संगीत बजवाते हैं। कितने तो व्यासपीठ पे खड़े होकर के नृत्य करने लगते हैं, यहीं खड़े खड़े नृत्य करने लगते हैं। किसी को वैवस्वत की कथा नहीं मालूम, मनवंतर की कथा नहीं मालूम, न कहने वाले जानते, न सुनने वाले जानते, न बार बार सुनाई जाती। ये कितने आश्चर्य का विषय। भगवान वैवस्वत की कथा, सूर्य नारायण भगवान के पुत्र भगवान वैवस्वत, जो हमारे मनवंतर के अधिष्ठात्र देवता। राजा अपने राज्य में राज्य करते थे, बड़ा महान राज्य था। वहाँ एक पराक्रमी पुरुष प्रविष्ट हुआ। उसने कहा, राजा मेरी आजीविका की समस्या है, उसका प्रबंध करो। उस बलवान पुरुष का नाम था वीरवर। राजा ने कहा, वीरवर तुम मेरे अंगरक्षक बन जाओ, और जो संपत्ति इत्यादि राजा से उसको वेतन के रूप में प्राप्त होती थी, पे के रूप में प्राप्त होती थी, तनख्वाह मिलती थी, उस तनख्वाह का वो प्रयोग जो है वो भगवान के मंदिर में, दान में, धर्म में किया करते। राजा को जब ये बात ज्ञात हुई, तो राजा ने अपने उस अनुचर को नियमित कर दिया, परमानेंट कर दिया। पहले तो वैसे ही रखा हुआ था, परंतु अभी इसे परमानेंट कर दिया। अब रात्रि के समय इसकी ड्यूटी लगी राजा के भवन के बाहर, और ये ड्यूटी परमानेंट ड्यूटी लगी। अभी अकेले ही वीरवारी तलवार लेकर के खड़े हैं, और उन्हें स्त्री के रोने की ध्वनि सुनाई दी। अब एक स्त्री के रोने की ध्वनि सुनाई दी, रुदन सुनाई दिया। तो वीरवर ने सोचा कि ये राजा जिसके राज्य में चतुर्दिक आनंद है, सभी बड़े आनंद में और भक्ति में लीन है, श्रद्धा में लीन है, तो वहाँ भजनों की आवाज़ आने, कीर्तनों की ध्वनि आना है तो बहुत अच्छी बात है, किंतु वहाँ किसी स्त्री के रुदन के स्वर सुनना तो बड़ा दुखद है और चिंताजनक है। भागते 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 उस स्त्री के पास पहुंचे। स्त्री ने कहा कि मैं इस राज्य की राज्य लक्ष्मी हूँ, किंतु ये राजा थोड़े समय बाद प्राण त्यागने वाले हैं, यथाशीघ्र प्राण त्यागने वाले हैं, मैं कहाँ जाऊँ। वीरवर ने कहा, राजा को प्राण मत त्यागने दो, मैं त्याग देता हूँ प्राण। राजा
वीरवर ने कहा, ऐसा तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारा जो युवा पुत्र है उसका यदि तुम बलि दे दो तो राजा के प्राण बच जाए। आश्चर्य ये कि वीरवर जैसे भवन से बाहर निकला, राजा को भी भवन में नींद नहीं आ रही थी, तो राजा भी पीछे पीछे जांचने निकला कि ये वीरवर कहाँ जा रहा है। उसको स्त्री के रुदन की आवाज़ नहीं है, किंतु उस राज्य लक्ष्मी और वीरवर की बातों को उसने ध्यान से सुन लिया। राजाओं भी बड़े शंकालु होते, जिनके पास पोस्ट होती है उतनी उतनी शंका बढ़ती जाती, तो अमूमन नींद कम आया करती है। ऐसे टेंशन बहुत रहता है। वीरवर ने घर में बच्चे को जगाया, बच्चा संतुष्ट हुआ, स्नान कराया, उसको सब बताया, लेकर के आया और जो है बच्चे की सबके सामने बलि दी। तो वीरवर की पत्नी ने पूछा कि ये कोई अनजान स्त्री के कहे में आके तुम क्यों अपने पुत्र की बलि दे रहे हो। न उस बच्चे की बहन ने पूछा। भाई को जाता देख के बहन ने तत्काल प्राण त्याग दिए और थोड़े समय उपरांत, थोड़े ही कुछ घड़ियां हुई होगी और माता के भी प्राण पखेरु उड़ गए। राजा दूर से देख रहा था, वो भागा भागा जाके अपने भवन में बैठा और इतने में वीरवर आकर के जो है नियुक्त हो गया। राजा बड़े आश्चर्य में पड़ गया। राजा एक गुप्त दरवाजे से पुनः उस राज्य लक्ष्मी के पास गया और जाकर के और जो है भक्ति के चित्त से भगवती का स्मरण किया तो भगवती प्रकट हो गई। भगवती जब प्रकट हुई तो राजा ने कहा कि माँ, इस या तो मेरे प्राण स्वीकार कर लो, मेरे प्राण के कारण अभी 3 प्राण चले गए, अथवा कहा ये परिवार को जीवन दान दे दो। तीनों बच्चों को, परिवार को जीवन दान मिल गया। वीरवर से सब आती मिली। राजा पुनः गोपनीय रूप से अपने भवन में आए। पश्चात वीरवर से राजा ने पूछा कि वीरवर, रात्रि में थोड़ी थोड़ी तुम्हारी कदम ताल सुनाई दी थी, तुम्हारे पदचाप सुनाई दी थी, तुम्हारे कुछ चलने की आहट सुनाई दी थी, क्या हुआ? तो कुछ नहीं, वहाँ कुछ पक्षी वगैरह चोड़ कर रहे थे, मैंने उनको भगा दिया जाके और सब शांति है, सब आ गए। वीरवर ने जब राजा को जागने पे भी इतनी बड़ी बात नहीं बताई, तो राजा ने वीरवर को गुजरात और महाराष्ट्र क्षेत्र का अधिपति बना दिया। कर्नाटक देश का और लाट देश का अधिपति बना दिया। वीरवर के साथ प्रगाढ़ मैत्री जो है वो ऐसी बहुत सी कथाएं पुराण वांग्मय में है। इधर भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवत कृपा प्राप्ति के लिए ब्रह्मांड पुराण के प्रसंग सुनते हैं। चोर था जो बड़ा कठोर हृदय था, नाम था वज्र। चोर का काम चोरी करना था। चोरों का हृदय बड़ा कठोर होता है, चाहे ये जो सरकारी तंत्र में भी चोर बैठे हुए हैं, भ्रष्ट लोग, उनकी बात हो चाहे किसी की बात हो, चोरों का हृदय बड़ा कठोर है। तो चोरी किया करता, दुख दिया करता लोगों को। एक लकड़हारे ने देखा कि चोर, ये जो चोर है ये चोर है, उसको रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये चोर है, वज्र नाम। अब चोर अपना पैसा अपने घर में तो नहीं रख पाता था, तो पैसा ले जाके वन में गाड़ दिया करता था। लकड़हारे ने कहा कि चोर अपना पैसा ले जाके गाड़ देता है, अगर ये पूरा पैसा मैं मार लूँगा तो चोर गाड़ना बंद कर देगा, कोई दूसरा मार्ग ग्रहण करेगा। तो लकड़हारे ने बुद्धि लगाई कि अपन आटे में नमक समाए बराबर काम था, तो वो जो है 10% जो है उसमें से मार लिया करता है। बड़ी प्रैक्टिकल कथा है, इसलिए मैं सुना रहा हूँ आज आप। वो 10% जो है
वो मार लिया करता उसमें से। उसकी पत्नी को एक दिन बहुत सारा इकट्ठा कर लिया उसने, ऐसे ऐसे करके रातों में जाता और मार लिया। शायद पत्नी को इतना प्रयोजन नहीं था, उसको था कि भाई जाते होंगे कहीं। थोड़े दिन बाद पत्नी से बोला कि तुम कहते थे ना पैसों की समस्या है, देखो बहुत सारा पैसा हो जाता। पत्नी ने कहा ये सब हाय कला का पैसा है, पापाचार से कमाया हुआ धन है, इसका सदुपयोग कर लो, नहीं तो हम यहाँ भी भुगतेंगे और वहाँ भी भुगतेंगे। ऐसे पाप की कमाई दूसरे मार्ग में ही जाती है। पापाचार की अधर्म की कमाई तो कोई सन्मार्ग में जाती नहीं है। तो फिर इसने भी जो है ना बड़े मंदिर बनाए, धर्मशाला बनाई, एक तालाब बनाए। अब तालाब का भी किस्सा इसमें पुराण में वर्णित है, ब्रह्मांड पुराण में। अब तालाब में क्या हुआ कि तालाब तो बन गया साहब, सीढ़ी नहीं बन पाई थी और थोड़ा घाट वगैरह नहीं बन पाए कि लोग उसका प्रयोग कर पाए ढंग से। जो विशेषज्ञ हैं वो तो कर ले, पर प्रत्येक मनुष्य कर पाए। तो फिर ये पीछा करते करते वज्र के पीछे गए कि अब वज्र कहाँ जाता है। तो वज्र थोड़े दिन से चोरी बंद कर रखी थी उसने, थोड़े पुलिस वाले वगैरह पीछे पड़े। फिर वज्र ने कहीं एक जंगल में जाके पैसा चुराया, तो फिर 2-4 दिन कलेक्शन किया। फिर कहीं से बड़ा हाथ मारा था और उसमें से थोड़ा सा पैसा लेके इसको मिला। 10% उठाता था तो 10% उसने वज्र के पैसे में से पैसा मारा और फिर ला के और किसी तरह से जो है वो तालाब पूरा बन गया तालाब पूरा। इस तरह से उसने कृत्य किए। साहब 100 दिन तो सबके आते हैं, इस लकड़हारे के भी 100 दिन पूरे हो। इसको लेने के लिए यमराज के दूत भी आए और विष्णु और शिव के दूत भी आए, दोनों के मंदिर बनवाए हुए। बखेड़ा खड़ा हुआ तो नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि देखो साहब, इसने जो भी सत्कृत्य किए तो इसने चोरी करके, तो 12 वर्ष तक एक काम करते इसको प्रेत बना देते। पत्नी का भी 100 दिन पूरे हुए, पत्नी भी सती हो गई उसके साथ। मैंने कहा इस पत्नी को नारद जी ने कहा कि इसको साध्वी है, इसको उत्तम से उत्तम गति प्रदान करेंगे। इसने तो प्रवृत्त किया था उसको धर्म कर, 12 वर्षों के उपरांत इसने स्वर्ग में जाना है। पत्नी ने कहा नहीं, मैं पति के लोक का अनुगमन कर। नारद जी ने कहा तो बड़ी संकट हो गया। तो पत्नी को फिर जीवन दान देके पत्नी को शिवार्चन बताया, तो शिवार्चन किया। शिव का निरंतर अजस्त्र अर्चन कर। इधर ये प्रेत योनि में, इधर शिव को इसने ऐसी तपस्या करी कि शिव ने उस प्रेत को जो है वो सर्वथा प्रेतत्व से मुक्त कर दिया। अच्छा, उसका इतना सत्प्रभाव हुआ कि लकड़हारे की सत्कृत्यों के प्रभाव से वज्र भी स्वर्ग गया, क्योंकि उसी ने चुराया था पैसा। आप समझ रहे हैं, उसी ने चुराया था। और उससे ये भी इसका पक्ष देखें। मैं इस प्रसंग की व्याख्या करूंगा कभी भविष्य में, आज तो नहीं करूंगा क्योंकि समय अभाव है थोड़ा सा, तो आज तो नहीं करूंगा, भविष्य में कभी करूंगा। तो वज्र भी स्वर्ग गया, और वो जो सेठ लोग जिसके यहाँ से मारा था वज्र ने पैसा स्वर्ग। तो देखे कि भगवान जो है सबके नियामक है, निर्धारक है। ब्रह्मांड पुराण में बहुत सुंदर प्रसंग है और ब्रह्मांड का बहुत सुंदर वर्णन है। और ये दोनों पुराण बड़े निकट पाता हूँ मैं, भविष्य पुराण भी और ब्रह्मांड पुराण भी। लेकिन ब्रह्मांड पुराण में एक प्रसंग बड़ा विशेष है और उसे बड़े संक्षिप्त भाव से कहने की इच्छा मैं रखता हूँ। संक्षिप्त भाव से इसलिए क्योंकि अभी बहुत सारे पुराणों में बहुत सारे प्रसंग आए, सब भगवान के ही हैं, तो क्यों ना मैं जो है सभी प्रसंग संक्षिप्त रूप से सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सभी तरह का आनंद ले लें भगवत भक्त। ललितांबा माँ का बहुत सुंदर यहाँ वर्णन। जो कामदेव शंकर भगवान ने भस्म किया ना, उसका भस्म वहीं पड़ा रहेगा। भस्म कर दिया भगवान ने, जला दिया उसको, तो उसकी बॉडी का जो एशेस थे, उसका जो भस्म था वो वहीं पड़ा रहे। यहाँ भगवान का पाणी ग्रहण भगवती के साथ हो गया, शक्ति और शक्तिमान मिल गए, पुनः संतान उत्पन्न हो गई, साहब का कुमार कार्तिकेय हो गए।
और गणेश जी हो गए। अब गणेश जी खेल रहे हैं वहाँ, और एक दिन खेलते 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 अपने नाना जी के यहाँ माँ के साथ आए हुए हैं, और नाना जी के यहाँ हिमालय पर्वत पे जहाँ कामदेव को भस्म किया था उस स्थान पे आ गए गणेश जी महाराज खेलते हुए। और उस भस्म से उन्होंने खेलते खेलते उसी भस्म से एक पुरुष की आकृति बनाई। गणेश जी ने बनाई है तो वो पुरुष जीवित होकर बैठ गया। कहा आप तो मेरे जन्मदाता हो। अब गणेश जी तो बालक हैं तो भगवान बुद्धि विनायक ने कहा, सिद्धि विनायक ने कहा कि एक काम करो, अब जाओ, अब शिवार्चन करो, मेरे पिता हैं और परब्रह्म हैं, जाओ शिवार्चन। तो भंड ने जो है शिवार्चन आरंभ किया। भस्म से उत्पन्न हुआ था इसलिए था वो असुरी। शिवार्चन बड़ी श्रद्धा के साथ किया। जो गणेश जी ने विधि बताई वैसे उसने अर्चन। शंकर भगवान जब प्रसन्न हुए तो उसने कहा, भगवान मुझे किसी के द्वारा पराजय नहीं हो, देवता इत्यादि के द्वारा, आपके द्वारा तो निसंदेह किसी कोई भी विजय नहीं प्राप्त कर सकता, तो देवता इत्यादि पराजित नहीं कर पाए, ऐसा मुझे वरदान दे। उन्होंने कहा, और तुझे 60,000 वर्षों का शासन भी देता हूँ, और तुझे शस्त्रास्त्र भी देता हूँ। ये सब शस्त्रास्त्र पाकर और वरदान पाकर भंडासुर बड़ा प्रसन्न हुआ। भंडासुर प्रसन्न होके गणेश जी के पास आए। गणेश जी महाराज अब क्या करूं? गणेश जी ने कहा कि जाओ शंकर भगवान का ही ध्यान करो। भंडासुर 60,000 साल तक, जब तक उसका शासन रहा, शंकर भगवान प्रदत्त शिव प्रदत्त शासन रहा, तब तक बिल्कुल वो अनुशासन में चला, डिसिप्लिन लाइफ थी उसकी। और सारे असुर भी भगवान के मार्ग पे चले। शुक्राचार्य ने इसको शोणितपुर का जो है अध्यक्ष बना दिया था, राजा बना दिया था, क्योंकि वरदान प्राप्त करके नया नया लौटा था, तो इसमें शक्ति बड़ी चढ़ी थी। देवता सब भाग गए, कहाँ कहाँ रहने लगे सब। और ये बड़े धर्म कर्म के अनुसार शासन करता। पर जैसे 60 सहस्त्र वर्ष बीतने को आए, देखते देखते बीत गए, पता नहीं पड़ा। वैदिक जो है पूरा चर्या थी इनकी, और जो है 60 सहस्त्र वर्ष बीते, और ये तो कैरेक्टर लूज हो गया, आमोद प्रमोद में डूब गया। आज भी जन जन आमोद प्रमोद में डूबे। साहब वेब सीरीज देखते हैं, क्या देखते क्या नहीं देखते, ये भी आमोद प्रमोद में डूब गया। इसने कोई एक देवांगना ढूंढ ली, देवांगना को ये पसंद में आ गया, इसको देवांगना पसंद में आ गई। पहले इसकी 4 पत्नियां थी जिससे इसकी विवाह हुई थी, गणेश जी के अनुमति के अनुसार ही हुई थी। वो बड़े, उनमें वो भी धार्मिक थी, ये भी धार्मिक था, इसके समाज की थी, वो भी आसुरी कन्या थी, ये भी थी। ये बड़े और धार्मिक जो है शैली से जीवन यापन कर रहा, और यहाँ तो जो है बड़ा उसने इनसे संपर्क स्थापित किया, फिर तो आवारागर्दी करने लग गया रोज रोज की। इसके मंत्री भी आवारागर्दी करने लगे। इसकी आवारागर्दी की जब समाचार सुना तो देवता बड़े प्रसन्न हो गए कि अब इसका पतन निश्चित है। तो जहाँ जहाँ छुपे थे वहां से निकल आए, और निकल करके उन्होंने जो है अपनी शक्ति बढ़ानी आरंभ की। इंद्र ने कहा कि अब तो सीधे स्वर्ग पे चलो और बैठो, इसकी आवारागर्दी अब गिरना निश्चित है, गणेश जी महाराज इससे रुष्ट हो जाएंगे। अब गणेश जी महाराज और शंकर भगवान को भी इग्नोर करने लग गया भंडासुर, पूजा ही छोड़ दी उसने। भंड के भी व्याकरण के अनुसार 2 अर्थ हैं। मैं कभी आगे कथा सुनाता ही रहूंगा तो आगे बताऊंगा। ये भंड जो है, इसका एक अर्थ तो ये है कि भड़ अर्थात कल्याण हो गया, और एक जो दूसरा अर्थ है कि उपहास परिहास का प्राप्त। इस पे जो है बड़ा कृपा प्राप्त हुई, तो ये तो जो है मदोन्मत्त हो गया, दर्पोन्मत्त हो गया, और आवारागर्दी करने लगा। और देवता जब स्वर्ग में आ गए, पुनः व्यवस्थित हुए, तो नारद जी ने कहा अभी व्यवस्थित नहीं हुआ, ललितांबा की आराधना करो, पराम्बा को प्रकट करो आराधना, और विधि बताए। अब उस विधि से देवता आराधना करने लगे। शुक्राचार्य को चिंता, उन्होंने कहा पागल, जो गणेश जी ने तेरे को विधि बताई उसको तू पालन कर नहीं रहा है, और अभी जब ये देवता
पराम्बा को प्रकट कर लेंगे तो केवल जूते के अलावा कुछ नहीं बनना है। अब जो कैरेक्टर खो देता है ना, उसकी बुद्धि भी बहुत छोटी चलती है, बहुत थोड़ा सोचता है वो। तो अच्छा, तो चलो मैं देवताओं की तपस्या भंग करके आता हूँ। ये नहीं कि अपना कैरेक्टर सुधार लेता हूँ। उन्होंने कहा देवताओं की तपस्या भंग करके आता। देवताओं की तपस्या भंग करने गया तो वहां माता जी ने ज्वाला की दीवार खड़ी कर दी देवता और इसके बीच में। इसके अस्त्र शस्त्र चले नहीं वहां पे। माता का प्रेम देख के देवता तो जो है विफल हो गए। उन्होंने कहा ये हमको मार देता, और माता बीच में आ गई, ज्वाला बन के खड़ी हो गई। कहा माता या तो दर्शन दो अथवा हम यहीं प्राण त्यागते हैं। तो माता जी प्रकट, और माता कुमारी के रूप में प्रकट हुई। तो माता का ब्याह किससे करें, तो फिर शंकर भगवान को भी जो है कुमार स्वरूप में लाए और भगवान को ब्याह। भगवान ने भी एक अवतार लिया कुमार स्वरूप में, शंकर भगवान ने भी, और भगवान और भगवती का। इधर देवताओं ने गणेश जी से भी प्रार्थना की कि गणेश जी आप भी आके मिल जाओ। अब तो ये तो देखो आपकी भी बात नहीं मान रहा है, भले ही आपने उसको उत्पन्न किया है। तो गणेश जी भी जो है देवताओं से आके मिल गए। अब जो है ये युद्ध करने आया तो भगवती ने युद्ध किया इससे, और भगवती ने वो विधाएं इससे युद्ध के समय प्रकट की कि जो विधाएं आज भी संसार में व्याप्त, और भंडासुर का पूरी तरह से शमन किया। जैसे इसने रोग उत्पन्न किए, इसने व्याधियां उत्पन्न की, तो भगवती ने अच्युतानंद गोविंद। इसने महिषासुर उत्पन्न किया, कंस उत्पन्न किया, इसी ने भंडासुर। पाखंड उत्पन्न किया, तो भगवती ने जो है उस समय राम कृष्ण उत्पन्न किए। इसने रावण उत्पन्न किया, उन्होंने राम कृष्ण उत्पन्न किए, शक्ति उत्पन्न की। ऐसी कथा है, सुंदर कथा है। तो ब्रह्मांड पुराण की ये बहुत सुंदर प्रसंग है। ये सुनाने के उपरांत कल एकादशी है, तो कल एकादशी की कथा आप कल सुनाएंगे। मैं आज सुनाता, किंतु आज जो है मैं सोचता हूँ इतना पर्याप्त है। एकादशी की कथा आप कल, एकादशी तो कल सुनाएंगे। सफला एकादशी की कथा मैं कल सुना दूंगा, पौष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी। ये प्रसंग जो है सब भगवान के चरणों में अर्पण। श्री कृष्ण।